जय हिंद प्यारे साथियों। हाँ, आज हम लोग एक नए मुद्दे पे चर्चा करेंगे जो कि हम लोग का क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ये ऑफलाइन मोड में रहेगा और ऑनलाइन भी वीडियो जाती रहेंगी आप लोग के बीच में, ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ये ऑफलाइन रहेगा, ऑफलाइन रहेगा। तो इसमें क्या क्या है, क्या टाइमिंग है, क्या टेस्ट टाइमिंग रहेगी और कैसे हम लोग इसमें आप लोग को क्या फैसिलिटी देंगे, इसमें आप लोग को क्या फैसिलिटी देंगे, कैसे क्या प्रोवाइड करवाएंगे और ये बैच कैसे रन करेगा और किसके द्वारा रन करेगा, वो आप लोग के बीच में डिस्कस करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 मिनट की वीडियो रहेगी ये, तो आप उसमें समझ सकते हो। और जो इच्छुक हैं, जो हमारे नियर बाय मोहम्मदाबाद के नियर बाय हैं, मोहम्मदाबाद गोहना के, वो आके यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जैसे भी प्रोसेस रहेगा मैं एक एक करके पूरा प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। तो ये जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, एक सर हैं, बहुत ही मतलब ठीक ठाक अच्छे सर हैं, हाँ, और उनका नाम है राज शिवम सर, राज शिवम सर इंग्लिश एक्सपर्ट है, ठीक है। तो इंग्लिश एक्सपर्ट हैं, आप लोग को मतलब डेमो दिया जाएगा, 3 दिन का डेमो रहेगा। आज उनका सेमिनार था तो उसके कुछ वीडियो मैं आप लोग को अपलोड करवा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये उनके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। अब इसमें हम लोग ने क्या रखा है, कैसे टेस्ट कराएंगे, कैसे क्या क्या आप लोग को फैसिलिटी दी जाएगी, वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आते हैं हम लोग पहले फैसिलिटी के बारे में कि इसमें फैसिलिटी क्या क्या मिलेगी, ठीक है। तो फैसिलिटी फैसिलिटीज फैसिलिटीज ठीक है, स्पेलिंग पे ना जाइएगा, भावनाओं पे जाइएगा। पहली आप लोग को फैसिलिटी क्या करेंगे, हम लोग डेली आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। मतलब कि अगर मान के चलिए कि आज की क्लास आप लोग ने अटेंड किया, आज की क्लास आप लोग ने अटेंड किया, तो आज की क्लास की नोट्स आपको कल, जो कल की क्लास रहेगी उसी क्लास में आज की क्लास की नोट्स मिल जाएगी आपको। तो आपको यहाँ से ये रहेगा कि लिखने पे बर्डन नहीं डालना पड़ेगा, ज्यादा बर्डन नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है। स्पीकिंग कोर्स अलग होता है, कुछ अलग मायने में स्पीकिंग कोर्स रहता है, और जो आप इंग्लिश पढ़ते हैं जो सब्जेक्ट रहता है वो अलग कुछ रहता है। तो दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है, तो इसको समझते रहिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, डेली नोट्स, डेली नोट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, डेली नोट्स। और क्या करेंगे कि, और इसमें सेकंड वाली फैसिलिटी मैं बता रहा हूं कि इंडिविजुअल बैच रहेगा, इसमें और कोई गर्दी नहीं रहेगी, मतलब ग्रामर के कोई भी बच्चा नहीं रहेगा। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का मतलब केवल और केवल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के ही बच्चे रहेंगे, उसमें और तीसरा व्यक्ति कोई भी नहीं बैठ सकता। तो ये आपकी रहेगी। दूसरी फैसिलिटी में क्या रखेंगे हम लोग, इंडिविजुअल इंडिविजुअल बैचेज रहेंगे, इंडिविजुअल बैचेज रहेंगे। तीसरी क्या रहेंगे, तीसरी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि केवल और केवल 20 बच्चों का, मतलब 20 बच्चों का ही ग्रुप बनाया जाएगा, 20 से ज्यादा नहीं रहेगा। और 20 से 21वां बच्चा रहेगा तो उसके लिए हम लोग नया ग्रुप बनाएंगे, नया बैच बनाएंगे, तो वो अगले 20 में पढ़ सकता है। तो इसमें अब इसमें मोर देन, मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम कितने बच्चे रहेंगे, मैक्सिमम मैक्स कितने बच्चे रहेंगे, 20 स्टूडेंट रहेंगे, 20 स्टूडेंट रहेंगे। और इसमें एक पीडीपी की क्लास आती है, पीडीपी क्या होता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास रहेगी। वो आपको इसी में कवर कराई जाएगी। जैसे कि आज सेमिनार में सर ने कहा कि सुबह 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 उठ के गुड मॉर्निंग कैसे बोलना है, गुड आफ्टरनून कब बोलना है, और क्या पता और कुछ बोल रहे थे कि प्लेट खाते समय चम्मच को कैसे रखा जाएगा, तो ऐसे पता चलेगा कि आपने खाना खत्म कर दिया है, या कैसे चम्मच को रखा जाएगा कि अभी आपको कुछ और खाना है, कुछ और मंगाना है। तो ये सब पीडीपी में आता है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस ये आपको फ्री में रहेगी, इसी के तहत मिलेंगी, ठीक है, क्लासेस। और क्या फैसिलिटी रहेगी कि कम्युनिकेशन स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क किया जाएगा कि आप किससे कैसे बात करते हैं, किससे व्यवहार करते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, इस पे वर्क किया जाएगा। तो ये हम लोग इतनी सारी फैसिलिटी दे रहे हैं आपको, और भी जो हम लोग से बनेगा वो हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे। फिर अब आते हैं हम लोग, इसका प्रोसेस क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, और
इसके साथ साथ हम लोग और किस पे फोकस कर रहे हैं, इसके साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ हम लोग और किस पे फोकस कर रहे हैं, इंडिविजुअल क्लासेस पे, इंडिविजुअल क्लासेस पे, इंडिविजुअल क्लासेस पे, जिसमें इंडिविजुअल क्लासेस जैसे आपका एनडीए हुआ, सीडीएस हुआ, एसएससी हुआ, बैंकिंग हुआ, रेलवे में तो इंग्लिश आती नहीं है, तो ये सब क्लासेस पे हम लोग क्या करेंगे, फोर्स, एयरफोर्स हुआ, नेवी हुआ, और कोई प्राइवेट कंपनी में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें कैसे आपको बिहेव करना है, उसके लिए भी इंग्लिश की इंडिविजुअल क्लासेस रहेंगी। मतलब इंग्लिश की क्लासेस रहेंगी जो एसएससी की रहेंगी, बैंकिंग की रहेंगी, बैंकिंग की रहेंगी, और एनडीए रहेगा, सीडीएस रहेगा, सीडीएस रहेगा, और आर्मी रहेगा। आर्मी में तो इंग्लिश आती नहीं भैया, आर्मी वाले तो बढ़िया आए रहते हैं। आर्मी, एयरफोर्स रहेगा, एयरफोर्स रहेगा, नेवी रहेगी, नेवी की स्पेलिंग गलत है, NAVY, नेवी, समझ जाना, भावनाओं पे जाना ना, स्पेलिंग पे ना जाना। नेवी रहेगा, तो आप लोग ये सब की भी तैयारी कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे ये तो सर लेंगे, राशियों सर लेंगे, राशियों सर लेंगे। यहाँ पे मैथ की क्लासेस रहेंगी, मैथ की क्लासेस लेंगे आपके धीरेन्द्र सर। स्पेलिंग सही है ना, DHIRENDRA, ठीक है, जो कि कोई और नहीं है, मैं ही हूं ना। हाँ, तो ये वाली मैथ की क्लासेस मैं लूंगा और इंग्लिश की क्लासेस आपके राशियों सर लेंगे। बाकी और इसमें क्या आएगा, जैसे हम लोग ने और एक टारगेट फोकस किया है, यहीं पे एक सेट किया है कि टीईटी, टीईटी मतलब टेट, और यस टेट की भी क्या करेंगे, व्यवस्था करेंगे आप लोग के लिए। 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट तो हम ही लोग संभाल सकते हैं, बाकी और जो अदर भी सब्जेक्ट रहते हैं, जो भी सब्जेक्ट रहेंगे उसके लिए हम लोग टीचर हायर करेंगे, तो आप लोग को यहाँ पे भी फैसिलिटी दी जाएगी। आगे देखते हैं, तो ये इतनी सारी बातें आपको एक्स्ट्रा में है, ये एक्स्ट्रा में है, इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक, इससे रिलेटेड नहीं है। आगे देखते हैं फिर, अब इसमें जो इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस है, इसमें आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। इसमें हम लोग ने एक प्लान किया है कि, अच्छा इसको इरेज कर दो भैया, इसको इरेज करते हैं ना, फैसिलिटी वगैरह देख लो आप लोग, इसको इरेज करते हैं। चलिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एडमिशन प्रोसेस कैसे करेंगे, एडमिशन प्रोसेस कैसे करेंगे कि हम लोग एक जैसे एंट्रेंस टाइप एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, जिसमें केवल और केवल 20 बच्चों को ही लेंगे, 20 बच्चों का ही एग्जाम कराया जाएगा। जो अगर एग्जाम के थ्रू आना चाहेगा, एग्जाम के थ्रू एडमिशन कराना, जैसे एडमिशन के 2 प्रोसेस होंगे, एडमिशन के 2 प्रोसेस होंगे, एक विथ एग्जाम, एक विदाउट एग्जाम, विदाउट एग्जाम। विथ एग्जाम में क्या रहेगा कि आप अगर एग्जामिनेशन के थ्रू आते हैं तो आपको कितना रुपए चार्ज करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन चार्ज रहेगा, 100 रुपीज, और मैक्सिमम कितने बच्चे रहेंगे, 20, मैक्सिमम स्टूडेंट कितने रहेंगे, स्टूडेंट रहेंगे 20, ठीक है। तो आप इसके थ्रू आ सकते हैं। और बाकी देखिए भैया, पेमेंट की बात यूट्यूब पे नहीं की जाती है, लेकिन मैं कर रहा हूं क्योंकि सबसे मिनिमम अमाउंट है, इससे कम में कोई भी नहीं पढ़ाने वाला है। आप लोग एक बार गारंटी लेके देखिए, गारंटी है कि आपको आ जाएगी। और ये गारंटी मैं नहीं कर रहा हूं, राशियम सर कर रहे हैं कि मैं पक्का का पक्का 90 दिन में मतलब कि 90 डेज में कितना भी गधा लड़का रहे, उसको उसके अंदर इंग्लिश को लेकर इंप्रूवमेंट आएगा तो आएगा, ये गारंटी उनकी है, ठीक है। तो ये सर गारंटी ले रहे हैं कि 90 दिन के अंदर अगर आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आया, लेकिन हाँ उसके लिए कंडीशन रहेगी, कंडीशन ये रहेगी कि 90 डे में आपको 89 भी परसेंट क्या बोलते हैं अटेंडेंस चाहिए, 89 भी अटेंडेंस नहीं रहनी चाहिए, 90 की 90 पूरी अटेंडेंस रहनी चाहिए। मतलब 90 के 90 दिन आपको पूरा का पूरा क्या रहना पड़ेगा, अटेंड रहना पड़ेगा। इसकी गारंटी
सर ले रहे हैं, अगर आप 90 दिन अटेंडेंस दे रहे हैं तो आपको पूरी गारंटी है कि आपको इंग्लिश आएगी, अगर नहीं आई तो पूरा का पूरा फीस क्या हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी। ठीक है, ये गारंटी है। बाकी आगे देखते हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट कितने रहेंगे, यहाँ पे 20 स्टूडेंट रहेंगे। और अच्छा, यहाँ पे जब हम लोग टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, टेस्ट कंडक्ट करवाने के बाद जो उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 रैंक पे बच्चे आएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो इन लोग को कुछ प्राइज भी मिलना चाहिए। तो प्राइज मिलने के लिए हम लोग इस यहाँ पे क्या किए हैं कि उसको स्कॉलरशिप के थ्रू इसमें एडमिशन करवा रहे हैं। जैसे स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन करवाने का मतलब कि हम लोग यहाँ पे विदाउट एग्जामिनेशन जो आ रहा है, विदाउट एग्जामिनेशन जो एंट्री कर रहा है, मतलब एडमिशन ले रहा है, वहां पे हम लोग ने क्या किया है कि फर्स्ट पेमेंट 999 की रखे हैं हम लोग। और नेक्स्ट 2 मंथ में, फर्स्ट मंथ मतलब सेकेंड मंथ में आपको कितना देना पड़ेगा, 500 रुपीज। और अगले सेकेंड मंथ में, थर्ड मंथ में आपको कितना देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा 500 रुपीज। तो यहाँ पे आपके टोटल हो जाएंगे 1999 रुपीज। ठीक है, ये पूरे कोर्स की फीस है। ठीक है, तो इससे कम में अब तक ऑफलाइन बैचेस में कोई भी नहीं पढ़ा रहा है। आप इधर अगर नियर बाय मोहम्मदाबाद के हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक, और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो 3 दिन का डेमो भी रखे हम लोग। हाँ, यहाँ लिख दूं और मैं 3 डेज डेमो। ठीक, और अगर इससे भी अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप हमारी संस्था में आके इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी हम लोग आते हैं इन लोग को उपहार देने में। उपहार क्या देंगे इन लोग को उपहार ये देंगे कि अगर जो फर्स्ट आएगा 20 बच्चों में जो फर्स्ट आएगा उसको हम लोग केवल 999 का जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है उसी पे एडमिशन, पूरे 3 महीने का एडमिशन रहेगा, ये उसको फुल पेड कर देंगे। इतने रुपए में फुल पेड कर देंगे। ठीक, इतने रुपए में 999 में फुल पेड कर देंगे, मतलब कि 3 महीने में पूरा कोर्स उसको करेगा। बाकी आगे देखेंगे हम लोग, जो सेकंड पे आएगा तो ये इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज तो रहेगा ही रहेगा, प्लस फर्स्ट मंथ में उसको कितने लेंगे, 199, और सेकंड मंथ में कितने लेंगे, 199। तो इसको कितना देना पड़ेगा, मान के चलो 9 के 9, 9 दिन 18, 9 3 27 को 7 हासिल आया 2, 9 के 9, 9 दिन 18, 9 3 27, 27 से 27, 28, 29 को 9 हासिल 2, 1 2, 9 2 11, 11 2 13, और यहाँ आएगा 1, 13 को इतना रुपीज, मतलब सेकेंड वाले को कितना भरना पड़ेगा, 1397 रुपया भरना पड़ेगा। ठीक है, 1397 रुपया देना पड़ेगा। अब आते हैं थर्ड वालों को, फर्स्ट वाले को 999, सेकेंड वाले को 1397, ये पेमेंट देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जो बाकी शेष रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है वो आपका कंसेशन हो रहा है। बाकी थर्ड पे आते हैं हम लोग, थर्ड वाले को ये तो 999 देना ही पड़ेगा, और पर मंथ कितना देना पड़ेगा, 299। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 के 3, 3 दूनी 6, 1600 में से 3 घटा दो तो 1597 रुपए आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 400 का कंसेशन मिला आपको, यहाँ पे कितने का मिला, 600 का कंसेशन मिला आपको, और यहाँ पे टोटल की टोटल फीस आधी हो गई है। ठीक है, तो जो जितना मेहनती रहेगा उसको उतना फैसिलिटी मिलेगा। बाकी अब आते हैं हम लोग बैच पे टाइमिंग पे आते हैं। तो इतना समझ में आया होगा, आशा है कि इतना समझ में आया होगा, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। आगे आते हैं, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। ठीक, इसको इरेज कर रहा हूं। अभी और भी उपहार हैं आप लोग के लिए, टेंशन ना लीजिए, आप लोग खाली पढ़िए बस। इस इतने क्षेत्र में जहां हम लोग अभी हैं ऑफलाइन बैच में, सबसे सस्ती फीस कर देंगे, सबसे सस्ती हर एक चीज की फीस कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग खाली बने रहिए। ठीक, आगे देखते हैं, आगे क्या था, हाँ डेट की बात करते हैं कि ये सब प्रोसेस कब होगा। डेट पे आते हैं। डेट क्या कह रहा है कि आज से मतलब कि 7 तारीख से, 7th
7 अक्टूबर से हम लोग क्या चालू करेंगे, रजिस्ट्रेशन चालू करेंगे, एग्जामिनेशन वाला रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यहां से रजिस्ट्रेशन चालू होगा जो कि 100 रुपए वाला रहेगा। तो जो भी इच्छुक प्राणी है, जो भी इच्छुक प्राणी है 100 रुपए दे के आके एग्जाम का रजिस्ट्रेशन करा ले। तो ये 7 से लेके कितने तक चलेगा, 13 तारीख तक चलेगा, 13 ऑफ अक्टूबर तक चलेगा। मतलब 7 से लेके 13 तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन है जो एग्जामिनेशन के थ्रू आना चाहता है। बाकी जो डायरेक्ट आना चाहता है तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, वीआईपी लाइन खुली है, अपना पैसा भरो और एडमिशन लो। आगे देखते हैं। अच्छा, यहां पे हो गया। फिर यहाँ पे अब 13 तारीख तक, 7 से 13 तक क्या है, रजिस्ट्रेशन है। मतलब आपके पास कितना हो जाएगा, 6 दिन का रजिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड है। उसमें अगर 20 बच्चे मिल जाएंगे हम लोग को, 20 बच्चे, 20 का टारगेट हम लोग लेकर चल रहे हैं, 20 से ज्यादा नहीं। अच्छा, 20 का ही टारगेट क्यों लेकर चल रहे हैं, मैंने ये क्वेश्चन सर से भी पूछा था कि सर आप 20 का ही टारगेट क्यों लेकर चल रहे हैं, आप 15 का भी लेकर चल सकते थे, आप 25 का भी लेकर चल सकते थे, कहाँ है 20 है क्यों। तो सर का कहना था कि भैया देखिए, अगर हम लोग जो प्रैक्टिकल करवाएंगे उससे, स्पीकिंग का मतलब कि आपको टॉकिंग आनी चाहिए, तो जब हम लोग प्रैक्टिकल करवाएंगे तो एक बच्चे के पे मैं ऑन एन एवरेज कितना पकड़ रहा हूँ, 3 मिनट पकड़ रहा हूँ, 3 मिनट पकड़ रहा हूँ कि 3 मिनट वो यहाँ खड़ा होके फ्लुएंट इंग्लिश में बात करेगा। ठीक है, तो वो एक दिन पूरा का पूरा 20 बच्चे कवर हो जाएंगे। इसलिए वो सर का कहना है कि 20 बच्चे रहेंगे तो हर एक मतलब सीक्वेंस बना रहेगा, एकदम सीक्वेंस चलते रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब 13 तारीख के बाद फिर 14 तारीख का एक दिन का गैप रहेगा। 15 तारीख को हम लोग क्या करेंगे, 15 तारीख को 15 ऑफ अक्टूबर को हम लोग क्या करवाएंगे, एग्जाम करवाएंगे। क्या करवाएंगे, एग्जाम्स करवाएंगे। तो इस एग्जाम में आप वही 20 बच्चे बैठेंगे जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन सबका हो सकता है। रजिस्ट्रेशन जैसे पहले 20 बच्चों को हम लोग 1 से लेकर 20 तक के बच्चों को अलग ग्रुप में कर देंगे, 20 से लेकर 40 बच्चों को अलग ग्रुप में कर देंगे, और 40 से लेके 60 बच्चों को अलग ग्रुप में कर देंगे। अगर 100 बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है तो 20-20 का बैच बना के हम लोग 5 बैच में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 100 बच्चों का अगर ग्रुप होता है, 100 बच्चे अगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं कि सर मुझे एग्जाम देना है, मुझे एग्जाम देना है, मुझे एग्जाम देना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको 20-20 में कन्वर्ट कर देंगे। बाकी आगे चलते हैं। और एक चीज है, ये आप लोग के सवाल रहेगा कि ये जो एग्जाम करवाएंगे ये किस बेसिस पे रहेगा। मतलब अगर 5वीं का बच्चा पढ़ रहा होगा उसको भी कहीं ना कहीं ललक होगा कि मुझे भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना है, और 9वीं के बच्चा रहेगा उसको भी कहीं ना कहीं रहेगा कि मुझे स्पीकिंग कोर्स करना है। तो उसमें क्या रहेगा कि जो पेपर सेट रहेगा, पेपर का जो सेट रहेगा वो उसके क्लास पे डिपेंड करेगा कि वो किस क्लास का बच्चा है। अगर 5वीं का बच्चा है तो उसको अलग सीट दिया जाएगा, 9th का बच्चा है उसको अलग सीट दिया जाएगा, 8th का बच्चा है उसको अलग सीट दिया जाएगा। तो आप घबराना नहीं है कि जो बच्चा 9 का करेगा वही बच्चा 5वीं का भी पेपर करेगा, वही बच्चा 7वीं का भी पेपर करेगा, वही बच्चा बीएससी का भी पेपर करेगा। तो ये घबराना नहीं है, आप जिस लेवल के रहेंगे, क्योंकि जब यहाँ फॉर्म फिल होगा तो आपका मैंडेटरी रहेगा कि आपकी क्लास बतानी रहेगी कि आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं। बाकी आगे देखते हैं। तो कहां तक पहुंचे थे हम लोग, 7 से लेके 13 तक रजिस्ट्रेशन, फिर 15 तारीख को एग्जाम, और यही 16 तारीख को क्या लग जाएगा, आपका रिजल्ट लग जाएगा। ठीक है, रिजल्ट लग जाएगा। और फिर हम लोग को 4 दिन में पूरा, ये 16 से 20 तारीख तक, अब 20 तारीख को आपका बैच प्रारंभ हो जाएगा। 20 तारीख को बैच स्टार्ट हो जाएगा ना। ठीक है, तो 20 तारीख को बैच प्रारंभ हो जाएगा। तो आपके दिमाग में क्या क्या डेट रहनी चाहिए, 7 से 13 रजिस्ट्रेशन डेट, एग्जाम रजिस्ट्रेशन डेट, 100 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस है, और 15 तारीख से एग्जाम रहेगा, 15 तारीख को एग्जाम रहेगा, डेट फिक्स है, 15 तारीख को एग्जाम रहेगा, 16 तारीख को रिजल्ट आएगा, 20 तारीख तक आपको क्या करना पड़ेगा कि बैच स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर जो एडमिशन ले रहा है उसका बैच चालू हो जाएगा। तो अगर जो डेमो वाले प्राणी हैं कि भैया मुझे पहले डेमो चाहिए, तो यहीं से 20, 21 और 22 तारीख को आप डेमो ले सकते हैं। ठीक है, आप डेमो ले सकते हैं यहीं से ना। तो अब आप लोग का काम क्या है कि
हाली हाली रजिस्ट्रेशन करा लीजिए हाली हाली रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, हाली हाली एडमिशन करा लीजिए और हाली हाली पढ़ लीजिए। भैया मैं जिस एरिया में अभी यहाँ से मैं जहाँ से बोल रहा हूँ, इस एरिया में स्पीकिंग कोर्स का मिनिमम चार्ज 15,000 रुपया, लेकिन हाँ मैंने सुना है वो लोग फैसिलिटी भी दे रहे हैं, फैसिलिटी भी दे रहे हैं, फैसिलिटी भी दे रहे हैं। तो वो लोग क्या फैसिलिटी भी दे रहे हैं, तो फैसिलिटी भी फैसिलिटी भी फैसिलिटी भी दे रहे हैं ना, लेकिन हम लोग भी आएंगे, उनसे अच्छे फैसिलिटी पे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन धीरे 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 करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग को घबराना नहीं है, जब सर गारंटी ले रहे हैं तो गारंटी पे खड़े उतरेंगे, ठीक है। एक बार विश्वास करके देखिए, ठीक, मैंने भी विश्वास किया है, आप लोग भी विश्वास करके देखिए एक बार। तो क्या होगा कि अब अगर किसी के अंदर डाउट रहेगा तो वो इस नंबर पे कॉल कर सकता है, 7007705311। और एक नंबर है 9082095164। ये दो नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बाकी अगर कोई और तकलीफ परेशानी रहेगी, किसी की और पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, तो आके ऑफिस में बात करेगा। जो भी हमसे बन पड़ेगा हम लोग इसमें भी करने के लिए तैयार है, पीछे नहीं हटना है। अगर आप लोग पढ़ने के लिए तैयार है तो हम पढ़ाने के लिए तैयार है, चाहे कंडीशन कोई भी रहे। कंडीशन मायने नहीं रखती है, पढ़ाई के मामले में कंडीशन मायने नहीं रखती है। ये आप अपने जहन में उतार लीजिए कि अब अमीर का बच्चा ही स्पीकिंग कोर्स नहीं करेगा, आप जैसे किसान के बच्चे हैं, आप जैसे गांव के बच्चे हैं, वो लोग भी स्पीकिंग कोर्स करके बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जाके अपना रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को। तो ऊंचा सोचिए, ऊंचा बनिए। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।